नमस्कार साथियों। एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ कि हम सभी अगले जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम देने वाले हैं, सेकंड ग्रेड भी देंगे, रीट का एग्ज़ाम भी देंगे। तो प्रत्येक एग्ज़ाम हम देते हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ, इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कई विद्यार्थी ऐसे थे जो मुझसे जुड़े हुए थे। वो लगभग 1.5 से 2 साल से वो तैयारी कर रहे थे, मुझे बता रहे थे कि उनकी तैयारी के दौरान क्या चल रहा है। लगभग 1.5 साल के दौरान उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि वो किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, 12 से 15 घंटे वो पढ़ाई कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर को उन्होंने 5 से 6 बार रिवाइज़ तक किया है। लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ तो वही स्टूडेंट, वही विद्यार्थी ये बताते नज़र आए कि हमारे 30 प्रश्न भी सही नहीं जा रहे गुरुजी 75 में से। तो 75 में से 30 प्रश्न भी सही नहीं जा रहे, तो सिलेक्शन तो किसी भी प्रकार से हो ही नहीं सकता। आप भी जानते इस बात को तो कि पासिंग मार्क्स का जो 40% का क्राइटेरिया है वो क्रॉस करना ज़रूरी है। तो मेरे दोस्तों, गलती कहाँ पर है यहाँ पर? वो विद्यार्थी तैयारी भी कर रहे हैं, 5 से 7 बार उन्होंने रिवीजन भी किया है कोर्स का, ठीक, सब कुछ उन्होंने किया, मटेरियल भी है, सब कुछ पढ़ा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी 30%, 40% जो मार्क्स है वो नहीं ला पा रहे हैं। मतलब 75 में से 30 प्रश्न भी वो सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो गलती हम यहाँ कहाँ पर कर रहे हैं आखिरकार? तो देखिएगा, गलती हम कर रहे हैं कि हम सिलेबस तो कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मटेरियल लिखा हुआ है हम उसे याद नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें वास्तव में पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हमने कोई भी चीज़ पढ़ी, ओके, हमने पढ़ा और पढ़कर छोड़ दिया, लेकिन क्या उसको आत्मसात हमने किया? क्या वो चीज़ हमारी हुई या नहीं हुई? हमने जो डेटा पढ़ा है वो हमें याद रहा नहीं रहा? तो हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो बिल्कुल गलत है। अगर हमने इससे पहले वाली भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट दी है और आगे भी हम दे रहे हैं और कई सालों से सिलेक्शन नहीं हो रहा है कुछ भर्तियों में, ओके, तो हमारे पढ़ने के तरीके में जो है कहीं ना कहीं कमी है। तो इस कमी को दूर करना है सबसे पहली बात। तो आपका जो पढ़ने का तरीका है उसको चेंज कीजिए, ओके। केवल पढ़ने से मतलब मत रखिए, उसको याद भी रखिए, ओके। अब याद कैसे रहेगा? सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अपना पढ़ा उन्होंने भी था लेकिन वो याद नहीं रख पाए, और समय पर 3 घंटों में या 2 घंटों में उनका पढ़ा हुआ उनको याद नहीं आ सका, ओके, और इसीलिए वो सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए। और जिन विद्यार्थियों को पढ़ा हुआ 2 घंटे में याद आ गया कि इस प्रश्न का आंसर ये है, उन्होंने टिक कर दिया और वो सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो जाएंगे, ओके। तो मेरे दोस्तों, दिक्कत यहाँ पे कि हम रिवीजन किस प्रकार से करें, ओके ना। रिवीजन ही सब कुछ है। अब रिवीजन एक तो वो होता है कि हमने कोई टॉपिक पढ़ा, आज 1857 की क्रांति पढ़ ली, पहली लाइन से आखिरी लाइन पर हम पहुंच गए, ठीक। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद हम आगे के चैप्टर्स में चले गए, ठीक। 1885 से लेकर 1947 तक पढ़ लिया। अब 1857 की क्रांति में क्या हुआ था हमें पता ही नहीं है, ओके ना। भूल गए कि 1857 की क्रांति में हुआ क्या था, क्रांति कब शुरू हुई, मेरठ में कब हुआ, ठीक, नसीराबाद में कब हुआ, कहाँ पर क्या क्या हुआ। तो मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ें, ओके, तो आपने जितना पढ़ लिया है उसको वापस आप रिवाइज करने का ध्यान रखें, ठीक है ना। तभी आपको चीज़ पूरी तरह से याद हो पाएगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। 1857 की क्रांति है, ओके। अब आपने पढ़ लिया कि क्रांति के ये कारण हैं, ठीक। क्रांति की शुरुआत जो है वो होने वाली है, विद्रोह की योजना बन चुकी है, विद्रोह का प्रारंभ हो गया है, लखनऊ, कानपुर आदि प्रसिद्ध केंद्र हैं। तो आपने क्रांति के कारण से लेकर और क्रांति के प्रसिद्ध केंद्रों में जो है आपने 2 केंद्रों तक आप पढ़ के आ गए, ठीक। तो अब आप जब अगले दिन पढ़ेंगे वापस इस चीज़ को, तो आपने जहाँ पर छोड़ा है तो उससे पहले वापस जो आप अंडरलाइन करके आए हैं उन चीज़ों को फटाफट से जल्दी से देख लें, ओके ना। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, उनको देखते हुए आपको चलना है, ठीक। फिर आप अगले दिन जब पढ़ेंगे कि विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो विद्रोह के जो प्रमुख केंद्र हैं वो पढ़ लिया आपने। अब परसों के दिन जब आप पढ़ेंगे तो वापस आप पहले दिन वाले को विद्रोह के कारण वापस दोहराएं, आप विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ, कौन कौन से प्रमुख केंद्र, इनको वापस पढ़े। मतलब अगले दिन की स्टडी करने से पहले पिछले दिन आपने जो पढ़ा है उसको 10 मिनट में फटाफट से देख लें। ऐसे पढ़ने पर वही वास्तविक रिवीजन है। रिवीजन वो नहीं होता कि आपने आज 1857 की क्रांति पढ़ ली और 2 महीने बाद उसका रिवीजन कर रहे हो, बिल्कुल भी। फिर वो सब जो आपने पढ़ा है वो बेकार हो जाएगा, आपका रिवीजन फिर किसी काम का नहीं है। तो रिवीजन जो करना है, आपने आज पढ़ा उसको कल 10 मिनट के अंदर अंदर वापस देखकर अगले 50 मिनट आप अभी उस चैप्टर को दीजिए। फिर आपने परसों जो पढ़ा है तो कल और परसों का जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करते हुए 20 मिनट में या 10 से 15 मिनट में उसको देखकर फिर आगे बढ़िए। इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल मेरे दोस्तों वो चीज़ कंप्लीटली आपको याद हो जाएगी, आप नहीं भूलेंगे। और ये मान के चलिए उस चैप्टर में से आपको 80% डेटा याद रहेगा, ठीक है। और जो याद रहेगा वही एग्जाम में काम आएगा। वो पढ़ा हुआ किस काम का मेरे दोस्तों? वो पढ़ा हुआ किस काम का जो हमें
एग्जाम में समय पर याद नहीं आ सका, ओके ना, वो दोस्त किस काम का जो समय पर हमारे काम नहीं आ सका, वो पढ़ा हुआ किस काम का जो समय पर हमारे काम नहीं आ सका, ओके ना। और मेरे दोस्तों अगर आपने उसको अच्छे से याद किया है तो 2 घंटे में वो आपको याद आ जाएगा। भले आपने एक ही बार पढ़ा, 2 ही बार पढ़ा, लेकिन अगर आपको समय पर वो चीज़ याद आ गई तो बस आपने गोला काला कर दिया, राइट गोला काला हुआ और हम सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों कोर्स करने पर ध्यान नहीं दें, ठीक ना, उसको याद भी करें अच्छे से। और लगभग एक चैप्टर को पढ़ते वक्त 2 या 3 दिन में जब भी आपको एक चैप्टर पूरा होए तो उसको रोजाना थोड़ा थोड़ा जो है उसको रिवाइज करते हुए आपको चलना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, वरना अगर आप कोर्स करने पर ध्यान देंगे और एक चैप्टर को वापस 2 महीने बाद देख रहे हैं, 1 महीने बाद भी देख रहे हैं, तो भी आप उसमें कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे। तो याद रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने क्या पढ़ा है, ओके, तब जाकर ही आपको कुछ हासिल हो पाएगा, वरना आप भी वही गलती कर देंगे, ठीक, जो गलती पिछले विद्यार्थियों ने की है, ओके। 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी 30 प्रश्न उनके सही नहीं जा पा रहे क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को याद नहीं रखा। यहाँ पर उनकी सबसे बड़ी गलती हुई है, ओके ना। तो इस चीज़ को याद रखें। टफ प्रश्न, अगर मान लें हम कि पेपर बहुत टफ था, तो पेपर टफ था तो जो क्वेश्चन आए हैं टफ क्वेश्चन, उनके भी कोई ना कोई तो आंसर होंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे आंसर। पेपर टफ कब हो जाता है? पेपर टफ जब हो जाता है जब हमें प्रश्नों के आंसर नहीं आते, और जिन प्रश्नों के आंसर हमें आ गए तो हमारे लिए इजी है, जिनको आंसर आ गए थे उनके लिए पेपर इजी है, जिनको आंसर नहीं आया उनके लिए पेपर टफ है, ओके। तो बस इतना सा ही अंतर होता है। टफ क्वेश्चन भी सिलेबस में से ही आता है। आरपीएससी ने 2-3-4 साल पहले सिलेबस दे रखा है कि इसी में से पूछेंगे, तो फिर टफ और सरल का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो अच्छी मेहनत करेगा उसके लिए कोई टफ नहीं है, और जो मेहनत में कमी रखेगा, चीज़ों को याद नहीं रख पाएगा, ओके, भूल जाएगा, रिवीजन नहीं करेगा, तो उनके लिए वही पेपर कठिन भी हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। आपको केवल कोर्स करने से मतलब नहीं रखना है, सिलेक्शन चाहिए तो ये 1 पेज पढ़ लिया तो फिर ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए, 2 पेज पढ़ लेती अच्छे से इसके अंदर की बातें आपको याद होनी ही चाहिए कि क्या क्या मैंने इसमें पढ़ा है, ओके। इस प्रकार से आप आगे बढ़े कोई भी चैप्टर करते समय, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, और अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जल्दी ही हम इतिहास के पोर्शन की जो है ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करेंगे, यूट्यूब पर सबके लिए फ्री रहेगी। तो गुप्तकाल से हम इसको शुरू करेंगे, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, कम खाओ पर अच्छा खाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे साहित्य पढ़ लिया तो साहित्य आप तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर कला में बात करेंगे तो मंदिर, जब आप याद हो जाएंगे मंदिर आपको अच्छे से, तब फिर आगे बढ़ेंगे, ओके। गुप्तकाल में साहित्य, कला, विज्ञान, इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हम आगे देखते हुए बढ़ेंगे यहाँ पर, ओके। तो मैं जल्दी ही क्लास लूँगा आपके लिए इतिहास की, भारतीय इतिहास की। लगभग 5 से 7 दिन में जो है क्लासेज हम शुरू कर देंगे यूट्यूब पर, ओके। मेरे पास ज़्यादा तामझाम तो नहीं है, डिजिटल बोर्ड, कैमरा वगैरह वगैरह सब चीज़ें मेरे पास नहीं है, वाइट बोर्ड पर ही मैं पढ़ाऊँगा। मेरे पास ज्ञान जरूर है जो आपको मैं दे सकता हूँ, बाकी जो आजकल चल रहा है तो इतना सब कुछ अभी व्यवस्थाएं मेरे पास नहीं है, ठीक है। फिर भी आप मेरे से जुड़ेंगे तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो शायद कहीं और आपको मिले ना मिले, ठीक है। तो मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, जुड़े रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, धन्यवाद।